हेलो। हम रिव्यू करने वाले हैं मेरी यूनिवर्सिटी को, तेजपुर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो यही मेरा हॉस्टल है, यही मेरा हॉस्टल का रूम है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज मंडे है और मेरी आज कोई भी क्लासेस नहीं है, इसलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल डे पे ऐसा दिखता है रूम। और मैं हूँ बॉर्डर KMH का, तो ये काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। ये रहा KMH का छत। तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ मिलेगी। इस तरफ है प्लेग्राउंड, इस तरफ है हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। आपको मैं एंट्रेंस दिखा। तो ये रहा ब्यूटीफुल एंट्रेंस है हमारा हॉस्टल का। देख लिया आपने हॉस्टल्स, मेरा हॉस्टल और भी बाकी सारी हॉस्टल है। तो हॉस्टल का क्या सीन है, बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे कम है, गर्ल्स हॉस्टल ज़्यादा है। तो बॉयज़ हॉस्टल लगभग आपके पास, मैं गिन के आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कितना है। 5 होगा NMH, CMH, KMH, CV रमन, PMH और TMH, ट्रांजिट मेंस हॉस्टल, और पटकाई के कंचनजंगा, नीलाचल, CV रमन, तो और शराय देव CMH भी है। और काफ़ी सारे गर्ल्स हॉस्टल है। मैं लड़के से ज़्यादा बात नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कितने सारे गर्ल्स हॉस्टल, पर मैं उसको काउंट करके आपको दिखा दूंगा। और लाइटिंग कुछ सही नहीं है, लाइटिंग ठीक करते हैं पहले। लाइटिंग कैसे ठीक हो, लाइटिंग ठीक हो जाएगी। अब सही लाइटिंग है ना, जो भी है। तो जो सबसे पहली बात करते हैं जिसके लिए आप आए हैं, लेकिन बैकग्राउंड भी सही नहीं है, पर यही रॉ फुटेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट्स। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको अपना रॉ एकदम जो भी मुझे फील हुआ, क्योंकि मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और मैं JEE के थ्रू आया था यहाँ पे, और मेरी परसेंटाइल कुछ 89 थी। सो मुझे जो फील हुआ मैं वही शेयर करूँगा। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको उसी तरह से लीजिएगा। तो जहाँ तक मुझे फील हुआ, प्लेसमेंट्स काफ़ी नॉमिनल है, कुछ भी फैंसी नहीं है प्लेसमेंट्स में। यू कैन एक्सपेक्ट लाइक नॉर्मल जॉब्स इन, और मतलब कुछ अमेज़ोन, गूगल, इन सब का ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं है, शायद 1 या 2 प्लेसमेंट्स ही होती हैं। उसके भी मुझे जो भी रिसोर्सेज मिले आपको दिखाने के लिए कि कहाँ कितना प्लेसमेंट हुआ, वो मैं डिस्प्ले कर दूँगा। तो जहाँ तक जहाँ तक कुछ करीबी लोगों को जिनको मैंने जाना प्लेस होते हुए, उनका प्लेसमेंट ठीक ठाक वही 4 लैक्स 5 लैक्स के पैकेज पे हुआ है। कुछ लोगों का 12 लाख 20 लाख के आसपास हुआ भी है, और कुछ लोगों का गूगल में भी हुआ है, शायद एक का हुआ था। और FET में भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, जो एक बहुत ही लाइक एक ब्रांच है यहाँ पे जिसको लोग लेना चाहते हैं, एज इफ अगर किसी को तेजपुर यूनिवर्सिटी में ही आना है। और वहाँ के प्लेसमेंट भी हुआ था एक भैया का, जिनको अनुपम फैक्ट्री में हुआ था, मेरे घर के पास में ही है, तो तेजपुर से गुवाहाटी शिफ्ट हो गए हैं। तो जहाँ तक उनकी बात करें, उनका ऑफर भी लाइक 3 to 4 लैक्स के आसपास ही था, और उनका एक्सपीरियंस उतना सही नहीं था अनुपमा फैक्ट्री में। सो आप देख लीजिए, बिकॉज ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स यहाँ पे कुछ खास मिलते नहीं है, सबको ऑफ कैंपस ही लेना पड़ता है। जो जहाँ तक प्लेसमेंट्स की बात है, तो नॉर्मल प्लेसमेंट है, जितना आपको वेबसाइट पे दिखाता है। आप उसे ज़्यादा तो मान के बिल्कुल मत आइएगा, जितना वहाँ पे है उतना ही। तो सेकंड जो बात करते हैं वो था अपना कैंपस। कैंपस यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ कैंपस के। और जहाँ तक बाकी और चीज़ों की बात है कैंपस में, सो एक मेन ग्राउंड है,
वहाँ पे खेल सकते हैं, दैट्स वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद केवी का ग्राउंड है, एक हॉकी फील्ड बन रहा है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, लॉन्ग टेनिस कोर्ट है, एनफ है। जहाँ तक बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं यहाँ पे, बीटेक में नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा फीमेल इंटरेक्शन होगा अगर आप मेरे तरह हॉस्टल में रहें, हॉस्टल में ना रहें और रूम के बाहर निकले तो, क्योंकि मेरा फीमेल इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो कैंपस कैंपस यहाँ का मैंने जैसे बताया काफ़ी अच्छा है। यहाँ के हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं, और खाना हॉस्टल्स का कभी भी ख़राब इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप खाना पाए, हमेशा नॉर्मल रहता है। और आप किसी भी और स्टेट से भी आएंगे, मे बी राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, तो सबका ही बहुत प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है खाना के साथ। ऐसा नहीं कि कोई खा नहीं पा रहा है। रूम का एकोमोडेशन बहुत अच्छा, हॉस्टल्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं। जहाँ तक और बात है कि हमारे एकेडमिक्स बिल्डिंग वगैरह कैसे हैं, तो वो उतने हाईटेक नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि आप क्लासरूम में बैठ के लैपटॉप मोबाइल नहीं चला सकते। वो आपको क्लासरूम में आके मतलब चुपचाप बैठ के क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज आप कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो फिर आप उस कॉलेज टाइमिंग को एकदम कट आउट करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम एक तरह से वेस्ट हो जाता है, क्योंकि रोज़ तो लाइक पढ़ेंगे नहीं, बट रोज़ 8 आवर्स तो क्लास में रहना ही पड़ेगा। और अटेंडेंस का भी बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो अटेंडेंस का बात कर लेते हैं। जहाँ तक अटेंडेंस की बात है, लिखा हुआ है 75% मैंडेटरी, बट आप मान के चले 65% मैंडेटरी होता है लगभग यहाँ पे जहाँ तक मैं बताऊँ, क्योंकि मेरा भी काफ़ी बार अटेंडेंस 65 to 75 के बीच में होने से हो जाता है। और अगर अटेंडेंस कल्चर की बात करें कि कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कुछ जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो बैक लगा देते हैं। और यहाँ पे वन ऑफ दी लाइक एक जो ब्रांच है वो मैकेनिकल है, जिसमें बहुत ज़्यादा बैक लगती है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ मैकेनिकल ब्रांच में कुछ खराबी है, बट सम प्रोफेसर्स उसके वैसे हैं इस कॉलेज में अभी तक। तो सेकंड जो बात करते हैं वो था अपना कैंपस। कैंपस यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ कैंपस के। और जहाँ तक बाकी और चीज़ों की बात है कैंपस में, सो एक मेन ग्राउंड है, वहाँ पे खेल सकते हैं, दैट्स वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद केवी का ग्राउंड है, एक हॉकी फील्ड बन रहा है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, लॉन्ग टेनिस कोर्ट है, एनफ है, यू कैन प्ले। और उसमें भी है, यू कैन प्ले। वेट 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 वेट, हेलो। तो हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एटलीस्ट मेरे व्यूज़ में जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था इस कॉलेज से, वो उस लेवल पे नहीं है। और किसी के लिए भी ये इसलिए सच नहीं है क्योंकि इस कॉलेज ऑफर नहीं करता, इसलिए सच है कि कॉलेज का लोकेशन ही वैसा है। आप यहाँ से निकल के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, इन द सेंस कि मुझे गिटार सीखना है और यहाँ पे एक गिटार क्लास तक नहीं है अच्छी। मुझे अगर डांस करना है तो यहाँ पे डांस क्लास तक नहीं है अच्छी। इट फील्स लाइक आप किसी ओल्ड एज कॉलेज में हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बाहर गए और आपको कोई ना कोई मिल गया। आपको एनएसएस में जाना पड़ेगा, और एनएसएस इज़ मोस्टली व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे अगर कोई चीज़ है तो एनएसएस है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल यू कैन मेक योर ओन वे आउट। लाइक आप काफ़ी ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, यू विल गो आउट, यू विल एंजॉय अ लॉट, बट because of the location of this college you will feel it a bit tough to, like you will feel it a bit like यार अगर मैं कहीं दिल्ली होगा, बॉम्बे होता, तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ों को कर पाता। और यहाँ पे हल्का सा वो चीज़ लैक हो जाती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी। इट्स लाइक स्टडी स्टडी स्टडी, डोंट लाइक कभी ऐसा रूल निकल गया था आफ्टर 10 PM यू कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल, लाइट्स ऑफ हो जाती थी बीच में कुछ दिन पहले। सो दैट इज़ वेरी लाइक दैट इज़ व्हाट मैन, 10 बजे अगर मैं नहीं खेलूँगा तो फिर मैं कॉलेज क्यों आया हूँ। एंड उसके वगैरह अगर हम बात करें आपका कि कॉलेज में बॉयज़ टू गर्ल्स की क्या रेशियो है, जो कि एक फैक्टर रहेगा अगर आप अगर आप यहाँ पे रोमांस करने आ रहे हैं तो। सेकेंड थिंग नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में। सो व्हाट इज़ द लाइक व्हाट लाइक क्या फैक्टर। तो अब हम बात करते हैं लोकेशन कितना ज़्यादा मैटर करता है इस कॉलेज का। तो बीइंग वेरी ट्रूथफुल, लोकेशन इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक फैक्टर। मेजर इट्स बिकॉज द टाइप ऑफ कैंपस दिस हैज़। इसका जो कैंपस है ना, यू कैन कंपेयर इट विद एनी बिग यूनिवर्सिटी, यू विल फाइंड इट
ये टक्कर दे देगा उस किसी भी यूनिवर्सिटी को कैंपस के मामले में। बट इसकी प्लेसमेंट इसलिए रुक जाती हैं बिकॉज आई फील लाइक बहुत अंदर है ये कॉलेज। आपको अच्छी ट्रेन्स नहीं मिलेंगी यहाँ पे आने के लिए। और टाइम्स में ट्रेन है जहाँ पे अगर आप स्टेशन में पहुँचे भी तो आपको 500 रुपीज़ लग जाएंगे स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए। और जहाँ तक इसलिए मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लैक हो जाता है कॉलेज। दूसरी बात है यार, आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा परफॉर्म करने चलोगे ना तो नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ है ही नहीं तेजपुर टाउन में। यू विल गो देयर एंड इट्स एम्प्टी, लाइक कुछ नहीं है वहाँ पे। आप आप ट्राई करोगे कि आप जाओ और आप यू सी समथिंग हैपनिंग इन द टाउन, यार ये क्या हो रहा है, ये कभी नहीं होता है, काफ़ी नॉर्मल है। तो ये एक फैक्टर है जहाँ पे एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। क्या है कि काश मैं किसी बड़े सिटी में रहता तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी मिलती तो चीज़ें तो हो रही होती है, अपॉर्चुनिटीज़ तो खुद भी बना लेंगे। सो अगर हम बात करके इस कॉलेज में आफ्टर एकेडमिक्स कितना टाइम मिलता है, सो कॉलेज हमारा स्टार्ट होता है 9-10 पे, ख़त्म होता है 5:30 पे, जिसमें हर दिन एवरेज मान के चलिए 3 क्लास होगा। तो एक एक घंटे की 3 क्लास, तो लगभग 4 घंटे का एक कोई क्लास 2 घंटे की भी हो सकती है, एक लैब हो सकता है। सो लगभग 4 घंटे आपको क्लास में देने पड़ेंगे, 1 घंटे आने जाने का। सो 5 आवर्स हर दिन आपका जा रहा होगा। फिर भी आप मान के चलिए 9-10 टू 4 o'clock ऑक्यूपाइड रहेंगे। सो टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेन है इस कॉलेज में। और जहाँ तक ग्रेडिंग सिस्टम का बात है तो आपको आपका फर्स्ट सेशनल होगा और फिर आपका मिड टर्म होगा और फिर आपका सेकंड सेशनल होगा और फिर आपका एंड टर्म होगा। और किसी भी एग्ज़ाम में आपको इंडिविजुअली पास नहीं करना होता है, आपको कम सारे मिला के आपको पासिंग मार्क लाने होते हैं, जो कि रिलेटिव होता है कि अगर किसी टॉपर के काफ़ी कम मार्क्स आए तो पासिंग मार्क्स भी ऑफकोर्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे ग्रेडिंग होता है, जो कि काफ़ी सही है बिकॉज अगर पेपर टफ भी आ गया तो भी आप काफ़ी इजीली स्कोर कर पाएंगे एटलीस्ट परसेंटेज CGPA वाइज, क्योंकि हर किसी का उस तरह से मार्क्स डिसाइड हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन तो तेजपुर यूनिवर्सिटी ये एक फैक्टर है जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी वर्क कर रहा है और होपफुली करेगा। बिकॉज आपको कहीं से भी आना है तो पहले तो आपको आना पड़ेगा गुवाहाटी, आप नहीं आ पाएगा डायरेक्ट तेजपुर, तो गुवाहाटी के बाद आपको पकड़ना पड़ेगा ट्रेन या फिर बस। होपफुली बस अच्छा रहेगा क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऑड है। अगर आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आना है तो आप प्लीज़ बस से आइएगा, और बस से आने के बाद आप सीधे उतरिएगा तेजपुर बस स्टैंड। वहाँ पे आपको एक येलो बस दिखेगी जहाँ पे बड़ा सा लिखा होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी टाइमिंग होगी। तो अगर आप कभी भी तेजपुर यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो चाहिए तेजपुर यूनिवर्सिटी में नीचे फुटर सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे जाके स्क्रॉल कीजिए और टैप कीजिए बस टाइमिंग पे। वहाँ पे जो बस दिखा होगा HTC टू तेजपुर यूनिवर्सिटी, उस वाले बस पे चढ़ जाइएगा आप बस स्टैंड पे। आप 500 रुपये बचा लीजिएगा, इस वीडियो देखने का आपका पूरा वर्थ हो जाएगा, आप अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी टाइमिंग पे यहाँ पे आएंगे तो आप कैसे आएंगे, आप ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, आने के बाद आप तेजपुर आएंगे, फिर वहाँ पे ऑटो करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप चलिए तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो वो आपसे ले लेगा 500-400 रुपये। तो लेकिन आप अगर सीधे बस स्टैंड जाइएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी की बस पकड़िएगा तो वो बस आपको सीधे यूनिवर्सिटी से सीधे तेजपुर बस स्टैंड से यूनिवर्सिटी के अंदर तक घुसा देगी। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा होपफुली, जैसे इनका मोबाइल ख़राब हुआ है तो हम जाएंगे तो आप देख भी सकते हैं। बस सर्विस अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। ऑफकोर्स हल्का सा कभी कभी सीट नहीं मिलता है बट बहुत अच्छी है। इसकी फ़ीस हम दे चुके होते हैं अपना 26,900 में, तो फुल यूज़ कीजिए उसका। और जहाँ तक बात करें कि लाइक और आगे आफ्टर एकेडमिक्स के बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, तो वो काफ़ी कम है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो कि यहाँ से बाहर है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, बड़े शहरों में जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर पाइएगा और आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं या वो अफोर्ड करने के, तो यू कैन टेक इट एज अ ऑप्शन इफ़ द प्लेसमेंट मैच कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ का सबसे बड़ा जो यू कैन से क्लिक बेट या फिर सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग है कि यहाँ पे फ़ीस बहुत कम है। 4 साल की
हमारी फ़ीस लगभग 2,10,000 के आसपास होगी। 26,900 कुछ रुपया हमें पर सेमेस्टर देना पड़ता है, जिसमें हमारा हॉस्टल फ़ीस इंक्लूडेड रहता है और ट्यूशन फ़ीस भी रहता है, बस फ़ीस रहता है, सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे अब बस हमें खाने का एक्स्ट्रा देना है और पॉकेट मनी चाहिए। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और मैंने भी इसलिए ये कॉलेज लिया था क्योंकि यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। और सो इवेंचुअली आपके सिर पे लेस बोझ रहता है टू टू रियली एक्सट्रैक्ट आउट। सो आप कुछ और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हो, थोड़ा रिलैक्स रहते हो। और मेरा जो दोस्त है यहाँ पे जो सामने वाली बेड पे है, तो उसका क्या है, वो बिहार से है, तो उसने 4 लाख का लोन भी ले लिया बिहार गवर्नमेंट से। तो अगर आपको वैसी कुछ चीज़ें हैं सो आप सोच सकते हो लोन्स लेने का। स्कॉलरशिप आप टाइम पे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था तो मैं काफ़ी सारे स्कॉलरशिप के एलिजिबल नहीं हो पाया, और ऊपर से मैंने अपनी क्लास 12 राजस्थान से दिया था तो और टफ हो गया। पर आप आते ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, इसको अभी पैसे क्रेडिट हुए हैं तो ये काफ़ी कुछ है। तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा। और प्लेसमेंट जो है यहाँ की, वो अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे विद टाइम प्लेसमेंट्स बढ़ रहा है। चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि इस साल जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमारा हॉस्टल जीता है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं। और प्लेसमेंट्स में लाइक धीरे धीरे नई नई कंपनीज भी आना स्टार्ट कर रही हैं। लोगों ने लाइक प्रोफेसर्स भी अब लाइक हमारे काफ़ी हेल्प करते हैं कि लाइक ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ताकि प्लेसमेंट्स हो पाए। सो इन फ्यूचर तो प्लेसमेंट्स इंप्रूव होने ही वाली हैं। अभी जो भी आपको प्लेसमेंट वेबसाइट पे दिख रही है उससे थोड़ी अच्छी तो प्लेसमेंट्स होगी हर साल करते करते। तो इवन विद इन 5 ईयर्स आपके प्लेसमेंट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने से मिल सकता है। यहाँ के प्लेसमेंट की वन ऑफ द मेजर प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज आती है, ओएनजीसी वगैरह वगैरह। सो आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी चाहिए तो ये यहाँ पे तो मस्त मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी पीएसयूज आती हैं जो कि बहुत अच्छा पैकेज देती हैं। ऑफकोर्स उनका जो लाइक वी कैन से सीटीसी बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं ग्लैमरस नहीं होता है कि इतना ज़्यादा है, पर वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क इन्वायरमेंट और बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी सारे सब्सिडीज़ मिलती हैं वगैरह वगैरह। आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं अगर आपका पीएसयूज में प्लेसमेंट हो जाए तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ का प्लेसमेंट्स को लेके। और ये चीज़ शायद आपको कुछ कॉलेजेस में ना भी मिले, पर यहाँ पे तो भरपूर आपको गवर्नमेंट कंपनीज मिलने वाली हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज देके जाएंगी। घूमने की जगह कितनी है इसके आसपास, बहुत सारी जगह घूमने की है यार। आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट पड़ा हुआ है। आपको जो लोग नॉर्थ से आ रहे हैं या फिर साउथ से आ रहे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि कितनी सारी जगह है यार। आप लिख लो और जगह ही जगह है। और अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, वेस्ट बंगाल इन द सेंस कि जो बीच में आता है वो सब चले जाओ, मेघालय चले जाओ, तेजपुर में काफ़ी सारी अच्छी जगह है। तो घूमने में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। हाँ, आप दिल्ली आप नहीं जा पाओगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, तो वो एक फैक्टर है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है घूमने के लिए। यूनिवर्सिटी कितना ज़्यादा बड़ा है देखने में तो आपको बहुत सारे गूगल मैप्स पे देखेंगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी बड़ा हो ना हो, सुंदर बहुत ज़्यादा है। आपको मज़ा आने वाला है हर जगह। लाइक यू कैन, आप कहीं भी जगह खड़ा हो जाइए आपको लगेगा वाह। एटलीस्ट कुछ एक महीने तक तो आपको लगेगा क्या जगह है। विद टाइम आप एडजस्ट हो जाइएगा। लेकिन फिर भी जो पीस है यहाँ पे, जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ तो इट्स वेरी पीसफुल। आराम से रहिए, आप कोई टेंशन नहीं। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, एंजॉय करिए एकदम। बस कम पैसे हैं। और क्या हो सकता है आपको जानने लायक, क्या हो सकता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, सारे जगह का लोग हैं। आप किसी भी जगह हो गए आपको कोई महसूस नहीं होगा फोमो। एवरीवेयर एक फैक्टर होता है। अगर आप किसी साउथ से या नॉर्थ से आ रहे हो इस कैंपस में, तो आपको लगेगा यार उस जगह जा रहे हैं, पता नहीं लोग हमारे मतलब वी विल बी एबल टू एडजस्ट और नॉट, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। लाइक आप आइए, सबके साथ एकदम इंजॉय करके रहिए। वो अगर वो आप फैक्टर ला रहे हैं कि यार उस जगह यार पता नहीं गया नहीं हूँ मैं, लो कि ना लो, तो आप ले लीजिए, बेझिझक ले लीजिए, फर्स्ट क्लास है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा। आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल आइए, किसी भी जगह से कहीं से भी आ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का मैंने आपको बता ही दिया। प्लेसमेंट्स इंप्रूव हो ही रही हैं, फीस बहुत कम है, फुल लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। तो आराम से रहने का, खाना पीना खाने का और काफ़ी इंजॉयबल लाइफ है यहाँ पे एटलीस्ट 4 साल तक। उसके बाद तो देखा जाएगा, जिस हिसाब से प्लेसमेंट लगेगा उस हिसाब से इंजॉयमेंट आगे। और फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। तो ये है मेरा रूममेट। तुमको तेजपुर यूनिवर्सिटी कैसा लगा? तेजपुर यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा है। हाँ यहाँ पे फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ और प्लेसमेंट भी अच्छा जा रहा है। हाँ। और क्या कर सकते हैं। कैंपस कैसा लगा? कैंपस तो बवाल है भाई। लड़की कैसी लगी? लड़की भी ठीक ही है। हमारे डिपार्टमेंट में कोई चांस नहीं है, लेकिन दूसरे में है।
और आपने कभी चांस लिया है किसी और डिपार्टमेंट में? चांस लिया है, लेकिन बताया नहीं किसी को, बस खुद ही करके छोड़ दिया। हॉस्टल हमारा कैसा लगा केम्ब्रिज? हॉस्टल बहुत बढ़िया है भाई, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सीनियर भी बहुत अच्छे हैं, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, केमेज का खाना बहुत अच्छा है। और कुछ बुराइयां भी कर दीजिए, सारी अच्छाइयाँ कर दीजिए कैसे? नहीं, बुराइयां तो मेरे दिमाग में नहीं है। और और हाँ, सीनियर कभी धौंस जमाते हैं, हाँ, कल ही हुआ मेरे साथ ऐसा काम, तो सीनियर को ज़्यादा पॉइंट नहीं दूंगा मैं। और दिन भर में कितना मजा आता है? दिन भर में एनएसएस कैसा लगा? एनएसएस बहुत मजा आया, एनएसएस में कल परसों गए थे, बहुत मजा आया। वहाँ पे रोड पे स्ट्रीट प्ले हम लोग ने किया, उसमें बहुत मजा आया, बकचोदी भी किया हम लोग ने। चलिए, तो ये मेरे रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया, हॉस्टल भी मैंने आपको दिखाई दिया। और अगर बाहर जाएंगे, आज इनका मोबाइल ख़राब हो गया है तो ये बेचैन नज़र आ रहे हैं, तो आपको बाहर भी दिखा देंगे। सो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा, आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल आइए, किसी भी जगह से कहीं से भी आ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसपोर्टेशन का मैंने आपको बता ही दिया, प्लेसमेंट्स इंप्रूव हो ही रही हैं, फीस बहुत कम है, फुल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, तो आराम से रहने का, खाना पीना खाने का और काफ़ी इंजॉयबल लाइफ है यहाँ पे, एटलीस्ट 4 साल तक। उसके बाद तो देखा जाएगा, जिस हिसाब से प्लेसमेंट लगेगा उस हिसाब से इंजॉयमेंट आगे। और फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।